अवैध ढंग से कहीं पर भी कुछ रहेगा तो वो हटा दिया जाएगा। हमने कभी सत्य के करीब आने का काम, जाने का काम नहीं किया। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सोनबरसा मदरसे में और आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मौलाना तुफ़ैल क़ादरी यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो उनका अपना प्रोग्राम है, वो आए हुए हैं मोदी जी के आने से पहले लोगों को दावत देने के लिए, लेकिन उसी सिलसिले में वो मौलाना इमरान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और मौलाना इमरान एक तरह से अगर कहें तो इस मदरसे के रहनुमा हैं, इसके हेड मुदर्रिस बनाए गए हैं। उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना तुफ़ैल क़ादरी क्या कुछ बता रहे हैं इस सीवान के सरज़मीन से, मदरसा सोनबरसा से। हम तो इनको तमाम छात्रों का, टीचरों का हेड मानते हैं। हम इनके सहयोगी हैं। ये हमको जो कहते हैं इदारे के लिए हमारा प्रयास रहता है और हम इनसे कहते हैं कि हज़रत अच्छा काम कीजिए, ताकि एक बार नहीं बार बार नीतीश जी आएँ और एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ। ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आएँ। आज प्रधानमंत्री जी इनके पास आ रहे हैं, बहुत करीब से ये दिखाएंगे सबको, प्रधानमंत्री जी का दीदार कराएंगे। बहुत बड़ी बात है। ये चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, अब प्रधानमंत्री जी आए, तो आज प्रधानमंत्री बच्चे जाएंगे उस प्रोग्राम में। सारे लोग जाएंगे, सारे, ये तो सब लोग लगे हुए हैं उस प्रोग्राम के सफलता के लिए। उसी की कड़ी है। कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? आगे बढ़िए हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, और गिरते हुए लोगों को सहारा बनिए और सहारा दीजिए। दीनदयाल जी ने कहा कि अंतिम पावदान पे जो बैठा व्यक्ति है वो खड़ा होगा, तब देश खड़ा होगा। अब अंतिम पावदान पे बैठे लोगों को सहारा देने वाले लोग एनडीए के तौर पे दिख रहे हैं। हम सब के सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक अंतिम बात अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं सलीम परवेज, जदयू नेता। वो दोबारा बनाए गए हैं। इससे पहले 1 साल पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शेख पठानों और सैयदों को बड़ी भद्दी सड़क छाप गालियां देते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ था। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने अभी देखा उखा नहीं है और ये सब तो फेक है, फेक है। और वो अब माननीय चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के। इमरान साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, मौलाना इमरान साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारे मंटू भैया से बहुत अच्छी दोस्ती है। सोनबरसा से गहरा रिश्ता उनका। क्या हजरत, ऐसी सूरत में आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार में जितने लोग राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं वो सब अच्छे हैं और उन लोगों से लाभ लीजिए, आम जनता को लाभ पहुंचवाने का प्रयास कीजिए। आप चौथे स्तंभ हैं। अपने आप को आप लोकतंत्र का एक हिस्सा माने। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनके न्यूज़ को, उनकी खबर को, उनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाएं। आज के इस अवसर पे मैं काफ़ी। सर, एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में वो मुसलमान जाता है जो सत्ता और मलाईदार पोस्ट का लालची होता है, उसको अपने कौम से कोई लेना देना नहीं। अरे यार, मैं तो सरकार बनाने के लिए आया था। हमको कहाँ कभी कोई सत्ता मिली? कोई मेरे लिए सत्ता है? हम तो सत्ता बनाने के लिए आए थे, सत्ता में लाने के लिए गए थे और सत्ता लाए हैं दिल्ली से लेकर के। और देश की जनता मुझे जानती है, हमने कभी सत्य के करीब आने का काम, जाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुसलमान है वो देशभक्त है। बाकी मुसलमान सारे के सारे हैं, सभी मुसलमान देशभक्त हैं और भाजपा में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के सहारे काम कर रहे हैं ना। ये मोदी जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। ऐसी सरकार में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपना लाभ मिल रहा है और मिलेगा। मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुसलमानों को भरोसा नहीं है, बीजेपी से बहुत दूरी है और आपको भी लगता होगा कि इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों का भी वहां पहुंचना ज़रूरी है। देखिए, लालू जी के राज्य में या कांग्रेस के राज्य में इस तरह के हालात पैदा हुए
कि बिहार की जो जनता कांग्रेस और लालू की राज को जो देखा है, उसकी लूट खसुट को, अगर वो बचे हैं तो वो दहशत में है, डरे हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं सबका विकास, और यूपी में जिस तरीके से बदहाली मची है, अल्पसंख्यकों के ऊपर मॉब लिंचिंग और उनके मस्जिद मदारिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवैध ढंग से कहीं पर भी कुछ रहेगा तो वो हटा दिया जाएगा। सिर्फ ये एक कम्युनिटी पर लागू होगा या सब पे होगा? भारत की अपनी कानूनी प्रक्रिया है, हम सब लोग लोकतांत्रिक ढांचे पर भरोसा रखते हैं और उसकी विधि व्यवस्था के अनुकूल अपने जीवन को बिताते हैं। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई सरकार अच्छा काम करती है, कुछ लोगों को पीड़ा ज़रूर होता है। कैंसर का तो इलाज होगा। सर, मॉब लिंचिंग हो रही है तो ये कौन सा अच्छा काम हो रहा है? क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होती है? खुलेआम गाली लोग बके जा रहे हैं किसी एक कम्युनिटी को और उन्हें कहीं से सज़ा नहीं मिल रही है। आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को पेश कर रही है। कहीं कुछ नहीं है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल SET24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।